अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माँ बाप अपने बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, ये तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा या सुना कि किसी बच्चे ने अपने माँ या बाप की दोबारा से शादियाँ करवाई? ऐसा ही एक अनोखा वाक़या पाकिस्तान से उभर कर सामने आ रहा है, जहाँ पर 22 साल के अब्दुल अहद नाम के इस नौजवान बेटे ने अपनी माँ की दोबारा शादी करवाई। अब्दुल अहद हम सभी के लिए एक मिसाली बेटा है। अब्दुल अहद एक 22 साल का पाकिस्तानी नौजवान है जो न सिर्फ अपनी तालीम और काम में मेहनती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कदम उठाने के लिए भी तैयार है जो माशरती रिवायात से हट कर है। अब्दुल्लाह की वालिदा, जिन्होंने इनके वालिद की वफ़ात के बाद तन्हाई में ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश की, हमेशा से अपनी औलादों को अव्वलीन तरजीह दी। इनके दुख और मुश्किलात को देखकर अब्दुल्लाह ने वो फ़ैसला किया जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। उन्होंने अपनी वालिदा की दूसरी शादी की हिमायत की, और न सिर्फ हिमायत की बल्कि उन्होंने बाकायदा अपनी वालिदा का फिर से निकाह करवाया। अब्दुल्ला का मानना है कि माँ का हक है कि वो एक खुशहाल और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारे जहाँ वो अकेलेपन या ज़िम्मेदारी के बोझ से आज़ाद हो। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए वक्फ़ कर दी, अब वक्त है कि मैं उनके लिए वो खुशी लेकर आऊँ जिसकी वो हकदार हैं। इतनी कम उम्री में इस तरह की मस्बत सोच रखना ये बहुत ही बड़ी बात है। अपनी वालिदा का दोबारा से घर बसाना सिर्फ इसलिए कि उनकी वालिदा बुढ़ापे की ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजार सके, अपने सभी जज्बाती उतार चढ़ाव को किसी के साथ बांट सके। एक बेटे के लिए इतना बड़ा फ़ैसला लेना वाकई में काबिले तारीफ़ है। लेकिन पाकिस्तान में ये कदम उठाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में बेवा ख़वातीन की दूसरी शादी को अब भी एक मायूब बात समझा जाता है। अब्दुल अहद को भी रिश्तेदारों और दोस्तों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि इनका फ़ैसला सही है। अब्दुल अहद का कहना है कि लोगों की बातें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन मेरे लिए अहम यह है कि मेरी माँ खुश हो। वालिदैन तो हमेशा ही अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और हमेशा दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को आबाद कर दे। लेकिन अगर औलाद भी अपने वालिदैन के लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो जाए, अपने वालिदैन की खुशियों का सोचने लग जाए, तो फिर वालिदैन की खुशियों का क्या ही ठिकाना होगा। अब्दुल अहद की वालिदा भी उन्हीं खुश नसीब वालिदैन में से हैं। लेकिन दोबारा से निकाह करना अब्दुल अहद की वालिदा के लिए भी इतना आसान फ़ैसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तन्हाई में गुजार दिया। उन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की परवरिश के लिए कुर्बान कर दिया। तो फिर अब दोबारा से बेटे को छोड़कर फिर किसी के पास जाना और दोबारा से निकाह करना उनके लिए भी आसान नहीं था। शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी। वो माशरती दबाव और अपने बेटे के बारे में फ़िक्रमंद थी, लेकिन अब्दुल अहद की मोहब्बत और इसरार ने इनको आखिरकार कायल कर ही दिया। अब्दुल अहद की वालिदा का कहना है कि अब्दुल अहद ने मुझे ये एहसास दिलाया कि खुश रहना मेरा भी हक है। इसकी हिमायत मेरे लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। अब्दुल अहद लगातार अपनी वालिदा को इसरार किए जा रहे थे कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो माँ है तो अपनी सारी ही खुशियाँ अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दे। दोबारा से निकाह करना, दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना, ये उनका हक है। अब्दुल अहद की कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत और इज़्ज़त का मतलब ये है कि अपने करीबी रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों की खुशियों के लिए खड़ा होना, चाहे वो माशरती रिवायत के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों के लिए सोचते हैं। अब्दुल अहद की जुर्रत और समझदारी ने न सिर्फ इनकी वालिदा को एक नई ज़िंदगी दी, बल्कि माशरे में एक मस्बत पैगाम भी दिया कि ख़वातीन चाहे किसी भी उम्र की हो, किसी भी हैसियत की हो, अपनी खुशियों की हकदार हैं। अगर हम अपने करीबी रिश्तेदारों को खुश न देख सके तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? अब्दुल अहद की ये बात दिलों में घर कर लेती है।
لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا مثالی کام کرنے کے باوجود بھی عبدالاحد کو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کچھ عقل سے پیدل لوگ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گئے اور انہیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کیا واقعی میں آپ نے اپنی ماں سے دوبارہ نکاح کر لیا؟ کیا آپ نے اپنی ماں سے شادی کی ہے؟ آخر یہ کس طرح سے عقل سے پیدل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچ بھی سکتے ہیں اور ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اسے کھلے عام لکھ بھی سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عبدالاحد کی تعریفیں کرنے کے لیے لوگوں کا تانتا بھی لگ گیا۔ لوگ عبدالاحد کی سوشل میڈیا پر خوب جم کر تعریفیں کر رہے ہیں، انہیں کافی زیادہ پریز کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اس نیک عمل کے لیے۔ تو آپ کو عبدالاحد کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ عورتوں کے یا پھر مردوں کے دوبارہ سے شادی کرنے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔